काजल तुम तो बहुत कंजूस हो। रूपा बोली, सही में मुझे अभी नई ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ले लेती। और वैसे भी अधिकांश अपने पति के साथ ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि पैसे वो ही रखते हैं। काजल बोली, सही में मूर्ख हो, कमाती हो लेकिन पैसे पति देव संभालते हैं। अरे तुमको क्या खरीदारी करनी नहीं आती? रूपा ने हंसते हुए कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, बस एक हाथ में पैसे रहे तो बढ़िया है, और जो चाहिए वो तो पति से भी ले ही सकते हैं। काजल ने कहा, देखो पैसा कमाने का फ़ायदा यही है कि अपनी इच्छा जब चाहो पूरी कर सकते हो, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। रूपा बोली, देखो ये अपनी अपनी सोच है, मुझे ऐसा नहीं लगता। काजल बोली, लेकिन निवेश तो तुम दोनों मिलकर करते हो, या वो भी? रूपा बोली, वो देखो उनकी समझ इस मामले में ज़्यादा है। काजल बोली, समझ गई, तुम पैसा कमा सकती हो लेकिन संभाल नहीं सकती। रूपा बोली, ठीक है मैं चलती हूँ बोली और ऑटो में बैठ गई। कितनी बार पूछती हूँ काजल कहाँ पर क्या निवेश किया है, हमेशा यह कहकर टाल देती है, मुझ पर भरोसा नहीं है। पिछली बार बिना बताए एसी ले आए, दीदी जीजाजी को शादी की सालगिरह पर स्मार्ट टीवी दिया, ये कह शादी में नहीं दे पाए, मुझसे भी तो पूछना चाहिए था। काजल के मन के विचार खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैडम घर आ गया, ड्राइवर बोला। काजल की तंद्रा टूटी। ठीक है ये लो पैसे, काजल कहकर घर में घुसी। ये क्या आज ऑटो में आई हो? रोहित बोला, हाँ रूपा के साथ मार्केट गई थी। काजल बोली, तुम कहाँ इन खर्चीली औरतों के चक्कर में पड़ गई, अब लग गए ना 10 की जगह 50 रुपये। रोहित बोला, मैं कुछ खरीद कर नहीं लाई। फिर भी काजल नाराज़गी से बोली, अरे मैं जानता हूँ तुम समझदार हो, पर इन जैसों के साथ रहने से तुम भी इनके जैसी हो जाओगी, तुम्हें कहाँ ज़रूरत इन चोचलों की। रोहित बोला, ठीक है चेंज करके आती हूँ। काजल बोलकर कमरे में चली गई। कमरे से बाहर आते हुए काजल के कानों में रोहित की बात सुनाई देती है, जो एक फ़ोन पर किसी से कह रहा होता है, ठीक है मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन 5 महीने बाद लौटा देना। रोहित, तुम किसको क्या कह रहे थे? काजल ने पूछा। मेरे दोस्त अरुण का फ़ोन था, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। रोहित बोला, हम अभी कहाँ पैसे दे पाएंगे, क्योंकि मकान की किस्त और फिर अगले साल तक आपकी छोटी बहन की शादी भी करनी है। काजल बोली, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो, मैं सब संभाल लूँगा। रोहित बोला, रोहित क्या पैसे के बारे में बात करना मेरा अधिकार नहीं? काजल ने कहा, अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो, क्या मैं पैसों को गलत जगह लगाऊंगा? रोहित ने कहा, पर रोहित क्या मैं अपनी राय नहीं दे सकती? काजल ने कहा, मैं कब मना किया, लेकिन जब आवश्यक होगी मैं खुद ले लूँगा। रोहित बोला, मुझे तो आज तक याद नहीं आ रहा कि कब आपने मुझसे राय ली, चाहे कुछ खरीदना हो या निवेश करना हो, हर निर्णय आप ही तो लेते हैं। क्या मैं अपने किसी सहकर्मी को अपनी इच्छा से पैसे दे सकती हूँ? काजल बोली, मैंने कहा ना दूसरी औरतों के साथ घूमने से। रोहित, बात कब मेरे दिमाग में आई यह महत्वपूर्ण नहीं, ज़रूरी यह है कि यह क्या सही है कि एक इंसान पैसे कमा सकता है लेकिन संभाल नहीं सकता। तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि मुझसे मशवरा कर सको। काजल बोली, काजल पैसे हम
दोनों के हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और किस चीज़ की कमी है तुम्हें, रोहित ने पूछा। रोहित, आपने सही कहा, पैसे हम दोनों के हैं, इन पर हम दोनों का हक है। तो फिर आज इसे इनका हिसाब मैं रख सकती हूँ, आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। काजल बोली, कैसे बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं आदमी हूँ और सारे निर्णय मेरे होंगे। तुमको मैं कमाने के लिए जाने देता हूँ, काफ़ी नहीं है? इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। रोहित गुस्से में बोला, जो हक आपने मुझसे ले रखा है, मेरे सिर्फ मांगने पर ही आपको गुस्सा आ गया और आप मुझे समझा रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ की कमी आप नहीं होने देते। आपने मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली। अगर यही सब मेरी इच्छा से हो रहा है तो आज मना करने पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए था। दिमाग ख़राब होता है। आज तक तो तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं है, फिर आज ही क्यों? रोहित बोला। काजल बोली, अब इस बात को मत बढ़ाओ, जैसा है वो ठीक है। रोहित बोला, बात मैं नहीं आप बढ़ा रहे हो। हमारी शादी के जितने साल आए, पैसे संभाले, अब मैं उतने साल संभालूंगी और इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। आप मुझ पर भी भरोसा करके देखो। काजल बोली। काजल, मैं समझ गया जो तुम करने को कह रही हो। मुझे ऐसा लगता है मैं सब निर्णय ले सकता हूँ। तुमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया और मुझे लगने लगा सब मैं ही कर सकता हूँ। कभी ये नहीं सोचा तुमने मुझे ये स्वतंत्रता दी है, लेकिन जब आज ये अधिकार मांग रही हो तब पर एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा था। मैं तुम पर और तुम्हारे पैसे पर अपना हक रखता हूँ, लेकिन जब वही हक तुम अपने पैसों और मेरे पैसों पर रखना चाहती हो तो मुझे बुरा लग रहा है। अब मैं बिना तुम्हारी राय के पैसे खर्च नहीं करूँगा। जैसे इन सब पर मेरा हक है, तुम्हारा भी उतना ही। रोहित बोला, मुझे पैसे के प्रति कोई रुचि नहीं, लेकिन बात हक और समानता की है। पैसों को खर्च करते हुए सहमति दोनों की होनी चाहिए। मुझे सिर्फ कमाने वाली मशीन ना समझा जाए। जितना विश्वास मुझे आप पर है, उतना ही आपको मुझ पर होना चाहिए। काजल बोली, कई बार छोटी समझी जाने वाली बात का असर काफ़ी गहरा होता है, जिसे मैंने समझने में भूल कर दी, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है तुम्हारे प्रति मेरी यह सोच गलत थी और आगे से गलती नहीं करूँगा। रोहित बोला, मेरी बात को समझने के लिए थैंक यू। काजल मुस्कुराते हुए बोली, पत्नियां घर से बाहर कमाने जाती है, पूरे दिन मेहनत और लगन से अपने काम और घर को संभालती है, लेकिन उन्हीं को उनके कमाए हुए पैसों को खर्च करने का हक नहीं दिया जाता, क्योंकि सभी मानते हैं कि औरत पैसे नहीं संभाल सकती। यह सरासर गलत है, क्योंकि जो पैसे कमा सकती है वह संभाल कर रख भी सकती है। खुशहाल ज़िंदगी के लिए पति पत्नी का तालमेल होना ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।